दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में और ये आईपीओ होने वाला है ओसवाल पंप्स का आईपीओ। ये कंपनी सोलर पंप बनाने का काम करती है। तो चलिए आईपीओ के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ओसवाल पंप्स आईपीओ के बारे में बात करें तो ये कंपनी सोलर पंप बनाने का काम करती है और कंपनी आईपीओ के जरिए 2000 करोड़ रुपए रेस करने का प्लान कर रही है। तो ओसवाल पंप के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी सोलर और भी जो दूसरे तरह के पंप्स होती हैं वो बनाने का काम करती है, यानी कि काफ़ी अलग अलग तरह के कंपनी पंप बनाती है। तो इसमें कंपनी समरसेबल, मोनोब्लॉक पंप, इलेक्ट्रिक मोटर, तो इस तरह के कई सारे पंप बनाने का काम करती है। और कंपनी आईपीओ लाने के लिए कई सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ अपना जो डीआरएचपी है उसको तैयार कर रही है। तो इसमें कंपनी जेएम फाइनेंशियल, आईआईएफएल, एक्सिस कैपिटल, सीएलएसए और नुवामा, तो इन सब के साथ मिलकर डीआरएचपी प्रिपेयर कर रही है और आने वाले महीनों में कंपनी अपना डीआरएचपी फाइल करने वाली है। तो इस आईपीओ के जरिए कंपनी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के शेयर्स को सेल करने वाली है और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए करने वाली है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के अंदर उसका यूज़ करने वाली है और भी कई तरह के जो पर्पस हैं तो उनमें यूज़ करने वाली है। हालांकि आईपीओ को लेकर मनी कंट्रोल की ओर से जब इनको मेल किया गया तो उसका अब तक कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई है और पद्मसेन गुप्ता और उनके जो बेटे हैं राजीव गुप्ता और विवेक गुप्ता, इन्होंने मिलकर इस कंपनी की नींव रखी है। तो कंपनी समरसेबल पंप, मोनोब्लॉक पंप, इलेक्ट्रिक मोटर पंप और सोलर पंप, तो इस तरह के कई अलग अलग तरह के पंप्स बनाती है। इनका यूज़ बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो जो सोलर पंप होते हैं वो फोटोवोल्टिक पैनल यानी कि सूरज की रोशनी से मिलने वाली ऊर्जा से चलते हैं। इसमें किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी या डीजल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि ईंधन या किसी भी तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कंपनी की अगर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी हर साल 3 लाख पंप बनाती है और इसके अलावा 1 लाख इलेक्ट्रिक मोटर्स भी हर साल बनाती है। और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो हरियाणा के करनाल में है। तो कंपनी के अगर ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो फाइनेंशियल 23 के पीरियड में जहां कंपनी का रेवेन्यू 392 करोड़ देखने को मिल रहा है, वो अभी फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में ही देखें, यानी कि 9 मंथ पीरियड्स में ही देखें तो 495 करोड़ का हो चुका है, यानी कि रेवेन्यू के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। अगर कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का जहां प्रॉफिट 37 करोड़ देखने को मिला, अभी फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में ही देखें तो ये 70 करोड़ का हो चुका है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो कंपनी के जहां अर्निंग में ग्रोथ देखने को मिली है, कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़े हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट अभी जो सोलर वाले प्रोजेक्ट हैं तो उनको लेकर काफ़ी सीरियस है, यानी कि इस तरह की कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसकी वजह से आने वाले दिनों में कंपनी के अंदर भी ग्रोथ आपको और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो सोलर पंप के इंस्टॉलेशन के ऊपर कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके अलावा अगर आप सोलर पंप लगाते हैं तो इसमें आपको बिजली की भी ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि आपका बिजली का बिल भी नहीं लगता है। तो इस तरह के स्कीम्स में हैवी सब्सिडी दी जा रही है, यानी कि एक तरह से ये ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि जो बिजली का खर्च है वो बचने वाला है। इसके अलावा कई तरह के इसमें आपको और भी सब्सिडी वगैरह देखने को मिल रही है और कंपनी भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पंप्स बनाने के ऊपर फोकस करने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से भी कई तरह की स्कीमें वगैरह देखने को मिल रही है। जैसे कि इसमें आपको किसान ऊर्जा सुरक्षा इवाम उत्थान महाभियान है, यानी कि कुसुम योजना देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की योजनाओं से जो सोलर पंप्स हैं तो उनकी डिमांड बढ़ने वाली है, यानी कि जो सोलर समर्सेबल पंप है तो उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी को ऑर्डर भी मिलेंगे, तो इस तरह से कंपनी के अंदर और भी ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। अब जब ये आईपीओ आएगा तो आईपीओ भी मार्केट के अंदर बूम कर सकता है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जो भी कंपनियां आपको सोलर वाली देखने को मिल रही है, ईवी से जुड़ी हुई देखने को मिल रही है या रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनियां आ रही है, तो उनको मार्केट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। तो आने वाले दिनों में इस आईपीओ की भी आपको बम्पर डिमांड देखने को मिलने वाली है, यानी कि इस तरह के बिजनेस सेगमेंट से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां मार्केट में भी आ रही हैं तो उनकी बम्पर लिस्टिंग हो रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में ये आईपीओ भी धमाका कर सकता है, यानी कि इसकी भी बम्पर लिस्टिंग हो सकती है। हालांकि अब तक आईपीओ के डीआरएचपी फाइल नहीं हुए हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ जो कंपनी के डीआरएचपी है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो जैसे इसके डीआरएचपी फाइल होते हैं तो आईपीओ जल्द ही आएगा।
तो आगे भी इस तरह की कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।